कल सुबह अगर तुम उठो और सूरज थोड़ा कम चमक रहा हो, क्या तुम मान लोगे कि किसी ने उसे कंट्रोल कर लिया है? आजकल इंडिया में लोग कह रहे हैं बारिश कंट्रोल हो रही है, टेम्परेचर मैनिपुलेट हो रहा है, और कुछ जगहों पर बारिश के बाद झाग दिख रही है, कपड़ों पर अजीब स्टेन्स आ रहे हैं, और इसका कनेक्शन जोड़ा जा रहा है एक नाम से, बिल गेट्स। पर रुक जाओ, सच इतना सिंपल नहीं है। एक कॉन्सेप्ट है सोलर जियो इंजीनियरिंग। आइडिया सिंपल है, अगर स्काई के बहुत ऊपर छोटे पार्टिकल्स डाले जाए तो वो सनलाइट का कुछ हिस्सा वापस रिफ्लेक्ट कर देंगे और अर्थ थोड़ी ठंडी हो जाएगी। सन कंट्रोल नहीं, सिर्फ हीट कम करने की सोच। ये आइडिया आया कहां से? 1991 में माउंट पिंतुबो वोल्केनो फाटा था और उसके बाद दुनिया का टेम्परेचर थोड़ा कम हो गया। साइंटिस्ट्स ने सोचा, क्या हम इस इफेक्ट को कॉपी कर सकते हैं? यहां एंट्री होती है बिल गेट्स की। उन्होंने एक रिसर्च प्रोजेक्ट को फंड किया था जिसका नाम था स्कोपेक्स। पर ध्यान से सुनो, ना ये वेदर कंट्रोल प्रोजेक्ट था, ना रेन एक्सपेरिमेंट। सिर्फ एक छोटा सा टेस्ट प्लान था, ये समझने के लिए कि पार्टिकल्स बिहेव कैसे करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये एक्सपेरिमेंट लार्ज स्केल पर कभी हुआ ही नहीं। 2021 में आईएससी कैंसिल कर दिया गया। तो फिर ये झाग वाली बारिश, ये कपड़ों के स्टेन्स, सच क्या है? ज्यादातर केसेस में ये पोल्यूशन, केमिकल्स और लोकल कंटामिनेशन की वजह से होता है। कभी इंडस्ट्रियल वेस्ट, कभी हवा में मौजूद पार्टिकल्स। पर जब आधा सच वायरल होता है तो वो डर बन जाता है। सोचो, अगर कोई वेदर कंट्रोल कर सकता तो क्या वो रैंडमली झाग गिरा देता? वेदर एक ग्लोबल सिस्टम है, कोई रिमोट कंट्रोल नहीं। फाइनल ट्रूथ सिंपल है, कॉन्सेप्ट रियल है, रिसर्च हुई है, प्रोजेक्ट कैंसिल हो चुका है, और आज तक इसका कोई रियल लार्ज स्केल यूज नहीं हो रहा। तो जो तुम देख रहे हो वो एक्सपेरिमेंट नहीं, एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। अब चॉइस तुम्हारी है, तुम फैक्ट्स पर बिलीव करोगे या इंटरनेट के डर पर?